अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में दिए अमित शाह के बयान के बाद से सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इस मुद्दे पर मुखर हो गई है। अंबेडकर के अपमान को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी के हर जिले में बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। बीजेपी पर विपक्ष ने अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस का अंबेडकर के अपमान का इतिहास रहा है। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के जरिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान के बाद से सियासत जारी है। यूपी में बहुजन समाज पार्टी ने कई जिलों में प्रदर्शन किया और गृह मंत्री से माफी की मांग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मायावती ने अपने पोस्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया। विपक्ष के प्रदर्शन और विपक्ष के बयानों के बीच सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। और कांग्रेस ने अपनी कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया, लेकिन आज वही कांग्रेस लोगों के बीच झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस की मंशा को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। तथ्यों के आधार पर कांग्रेस और विपक्ष के झूठ को बेनकाब करेगी। कौन नहीं जानता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहला हम चुनाव 1952 में मुंबई नॉर्थ से, फिर 1954 में उपचुनाव हराने का कार्य भी तो कांग्रेस ने ही किया था। यहां तक कि पंडित नेहरू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध में प्रचार करने के लिए गए। जब ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भंडारा से चुनाव लड़ने के लिए गए महाराष्ट्र में, वहां पर भी उन्हें पराजित करवाया कांग्रेस ने। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संसद में जाएं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एसपी हताशा और निराशा की गर्त में डूबी हुई है और दुष्प्रचार कर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो चुनाव क्यों हरवाया? कांग्रेस बाबा साहब की दुश्मन पार्टी है और समाजवादी पार्टी। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इनके चच्चा मोहम्मद आजम खान मंच से भाषण कर रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा को दिखा करके ये उंगली दिखा रहे हैं। इनकी उंगली जहां तक जाती है वह सारी भूमि इनकी हो जाती। इस प्रकार के उनके सामने बोलते हुए अपमान किया। कन्नौज में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी और करहल के चुनाव में एक दलित बेटी की हत्या केवल इसलिए कर दिया कि उसने कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे। इनका सबका दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। ये सत्ता प्राप्ति के लिए बेचैन है, लेकिन 47 तक सत्ता इन दोनों से, राहुल गांधी जी एंड कंपनी से भी, अखिलेश यादव जी एंड कंपनी से भी सत्ता बहुत दूर है। अमेठी में कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा का कहना है कि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर इनकी 400 पार सीट आती है तो ये संविधान बदल देते। गृह मंत्री या तो माफी मांगे या फिर इस्तीफा दें। तो उनके अंदर उन्होंने जिस भाव से अंबेडकर जी का नाम लिया, तो उन्होंने चरितार्थ कर दिया कि ये अगर 400 सीटें को आती तो ये संविधान जरूर बदलते। तो क्योंकि जनता ने इनको 240 पे लाके पटक दिया, इनको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं आई, तो ये उनके दिलों के अंदर में ये एक टीस है कि अगर संविधान की रक्षा करने वाला ना होता तो शायद हम लोग 300-400 पार होते। उसी को लेके हम लोग पूरी कांग्रेस आम जन के बीच जा रही है कि अगर इनकी मंशा उस दिन सामने आ गई तो हमारा ये है कि वो माफी मांगे या अपने पद से उनका रिजाइन पीएम लें।
बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर बीएसपी के प्रदर्शन पर यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का कहना है कि बीएसपी डूबता हुआ जहाज है। अब अम्बेडकर के नाम पर फिर से जनता के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता अब समझदार है। अम्बेडकर को तो इन लोगों ने अपमानित किया है, इनको तो नाम ही लेने का हक नहीं है। जब ये सत्ता में थे तो अम्बेडकर नहीं याद आते हैं, सत्ता से बाहर हो गए तो अम्बेडकर याद आते हैं। भाई दलित तो पहले कांग्रेस का वोटर था, निषाद उनका वोटर था, सब वोटर तो कांग्रेस के थे, बसपा के क्यों टूट गए? इसीलिए टूट गए कि लोगों ने अम्बेडकर को का नाम तो लिया लेकिन काम नहीं किया। वही विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की पोल खुल चुकी है, बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान पर जनता को जवाब देना होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, देश हो, सारे के सारे देश में भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है और ये लोग मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान करके वोटों की फसल को लहलाना चाहती है। शोषित वंचित वर्ग जो है ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है बाबा साहब के लिखे संविधान के साथ छेड़छाड़ करना और बाबा साहब को अपमानित करना। आज इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घूम घूम करके सफाई देनी पड़ रही है, लेकिन पीडीए के लोग, दलित शोषित वंचित लोग, बाबा साहब को चाहने वाले लोग ये चीज जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय जो है बाबा साहब को अपमानित करने के अलावा कुछ नहीं किया है। देखिए अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष मुखर है। कांग्रेस ने 12 सेकंड की एक क्लिप दिखाकर माहौल बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन खुद अमित शाह ने इस पर करारा जवाब दिया था। लेकिन अब दलित वोट बैंक के लिए कांग्रेस, एसपी और बीएसपी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। वहीं बीजेपी का भी पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।